हेलो स्टूडेंट। तो मैंने अभी तक एक चैप्टर किए खत्म मैथ का 10th क्लास का। तो आज मैं कुछ नया अलग करूंगा, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 के मैंने कुछ नोट्स डेट के साथ लिखे हुए हैं, तो एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अब ये समझना कि हिस्ट्री के जितनी भी डेट और जितने भी उसमें नाम है वो मैंने सारे यहां पर लिखे हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद आप अपनी बुक से पढ़कर इन सब को अंडरलाइन करें या फिर म्यूट करके इनको लिख लेना। अब चैप्टर क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। साम्राज्य, उसकी राजधानी विजयनगर, लेकिन यहां देखो तो साम्राज्य का नाम भी विजयनगर है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं साम्राज्य विजयनगर के बारे में, और उसकी राजधानी भी क्या है? विजयनगर। एक चीज तो याद हो गई, ईजी भी हो गया, साम्राज्य भी विजयनगर और राजधानी भी। अब ये इन्होंने शासन कब तक किया? तो यहां कितना लिखा? 14वीं सदी से 16वीं सदी तक। हो गया एक्सप्लेन कि साम्राज्य की राजधानी है विजयनगर, साम्राज्य विजयनगर, कब तक शासन किया? 14वीं सदी से 16वीं सदी तक। अब इसके बारे में शुरू करता हूं मैं। सबसे जो पहला पॉइंट है हिस्ट्री में वो लिखा है हम्पी की खोज। तो सबसे पहले हम्पी क्या है? तो इस विजयनगर साम्राज्य को ही लोगों ने हम्पी नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? हम्पी। अब हम्पी की खोज कैसे हुई? तो सबसे पहले आपको कॉल मैकेंजी नाम याद रखना पड़ेगा। कॉल मैकेंजी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसमें कार्यरत थे। उन्होंने सबसे पहले 1800 ईस्वी में, कॉल मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत हैं, उन्होंने सबसे पहले 1800 ईस्वी में इसके बारे में खोज की। इन्होंने इसके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद इन्होंने कहां से और इनके की वही साक्ष्य कहां से मिले? तो वो इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो पूजा स्थल है, तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल से कुछ जो वहां के पुरोहित थे उससे कुछ इन्होंने स्मृतियां मिली इनको। तो वहां के जो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल से इन्होंने कुछ, जिन लोगों को याद था उन लोगों ने विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताया, पंपा देवी के बारे में बताया। तो उनसे जो भी इन्होंने जानकारी मिली वो इन्होंने इकट्ठी की। अब सबसे बढ़िया 1856 डेट याद करो। अभी 1856 किसके लिए डेट? जो वहां के महलों वगैरह में चित्रकारी थी, जो भी उसके साम्राज्य की महल थे उन सब में जो चित्रकारी थी, उन चित्रकारों के चित्रों को इन्होंने 1856 में संकलित किया। संकलित मतलब इकट्ठा किया। 1800 ईस्वी में कॉल मैकेंजी ने सबसे पहले उसको समझना, फिर विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों से जो भी इनको साक्ष्य मिले उनको इकट्ठा किया। 1856 में जो चित्रकारी के सारे चित्रकारी के उनको संकलित करके उसे समझने की कोशिश की। और 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने, 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने 1 दर्जन से भी ज्यादा अभिलेख मिले हैं। किसके बारे में? साम्राज्य विजयनगर के बारे में। 1836 में इनको 1 दर्जन से भी ज्यादा अभिलेख मिले। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब इसका पुनर्निर्माण कैसे, यानी कि अब हमें इसका इतिहास पढ़ना है। ये तो खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य, लेकिन अब उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कैसे? जो भी अभिलेख मिले उनको तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा से समझने की कोशिश की गई, उसकी लिपि को, उसके अभिलेखों को। यह पहला टॉपिक है हम्पी की खोज। तो हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कॉल मैकेंजी ने, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थलों से इन्हें जो भी साक्ष्य मिले वो 1856 में चित्रकारी को संकलित करना। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने इनको अभिलेख मिले, कितने दर्जनों से भी ज्यादा। किसके बारे में लिखे थे वो सारे अभिलेख? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। उसके बाद 1836 में जब अभिलेख मिले तो इन्होंने उसको तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत भाषाओं से समझने की कोशिश की। अब इसी टॉपिक का दूसरा है राय, नायक और सुल्तान। अच्छा, यहां पे तीनों वर्ड एक्सप्लेन करते हैं। राय, जो साम्राज्य विजयनगर है उसके जो शासक थे वो खुद को राय कहते थे। यहां लिखा भी है मैंने, बीजापुर के सुल्तान 1520। यहां लिखा कि जो वहां के शासक थे वो अपने आप को क्या बोलते थे? राय। कहां के शासक? विजयनगर साम्राज्य के लोग जो थे वो बोलते थे अपने आप को राय। रे ऐश्वर्या राय। तो ये लोग राय, जो पीछे लगता वो भी खुद को क्या बोलते थे? राय। नायक कौन होते हैं? नायक होते थे कमांडर, सैनिक कमांडर।
जो उनके राजनीति सत्ता में दावेदार थे। इसके बारे में मैं अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। नायक को अभी समझेंगे सैनिक कमांडर। अब सुल्तान कौन हो गए? सुल्तान जो लोग वहां पर शासन करते थे, तो शासक अपने आप को राय जरूर बोलते थे, और वहां के सुल्तान 3 लोग हैं। एक तो राय, साम्राज्य पर शासन करने वाले लोग खुद को राय कहते थे, नायक, सैनिक कमांडर और सुल्तान। अब स्थापना, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने की। एक का नाम हरिहर, दूसरा बुक्का। विजयनगर की स्थापना की 2 भाइयों ने की, हरिहर और बुक्का। अच्छा, स्थापना हुई कब? 1336 में। डेट लिखी है 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब इसके बाद के तो इनके सुल्तान है, जो अभी हमने बात की ना सुल्तानों के शासन। तो एक तो दक्कन के सुल्तान थे विजयनगर साम्राज्य के, एक उड़ीसा के गजपति। ये उनके 2 सुल्तानों के नाम है, एक तो दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति। गजपति कौन होते हैं वो एक्सप्लेन। तमिलनाडु के जो चोल, कर्नाटक, होयसाल, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया था? तमिलनाडु के चोलों से, कर्नाटक के होयसाल, ये भी राजवंश है, ये भी शासक हैं। इन लोगों ने जो अभी निर्माण किए थे, उनके निर्माणों को इन्होंने देखा और उससे भी बेहतर अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। अच्छा, तो यहां पे तमिलनाडु के कौन? चोल। यहां पे नाम भी याद रखो, तमिलनाडु के चोल, कर्नाटक के होयसाल। इन लोगों के इन्होंने जो भी इन्होंने बनाई थी बिल्डिंगें वगैरह, जो भी महल वगैरह, उनको देखा, चोलों को और होयसालों को। उसके बाद इन्होंने अपना जो साम्राज्य वो बहुत समृद्ध किया था। तंजापुर में एक बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर तंजापुर में। बेलूर कहां है? चन्नकेशव। अब इन दोनों मंदिरों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण का मतलब समझते हैं, इन मंदिरों को बचाया। उसके बाद इन मंदिरों को और विशाल बनाया था विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने। एक तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का और बेलूर मंदिर चन्नकेशव का। इन्होंने क्या किया? इसका संरक्षण किया। संरक्षण करने के बाद इन मंदिरों को बहुत बड़ा बनाया। राज्य, अब राय कौन होते थे? जो साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। तो राय क्या वर्ड है? राज्य के जो साम्राज्य, उसके जो शासक हैं अपने आप को राय कहते थे। जो शासक होते थे वो राय होते थे। अब इसी का 2.1 और है, वो है शासक और व्यापारी। पहले शासक हो गए, साम्राज्य के शासक जो राय हैं वही शासक हो गए, जो शासन करते हैं। व्यापारी कौन थे? उस समय पर होता क्या था, अश्व सेना से लड़ाई लड़ी जाती थी। जब विजयनगर साम्राज्य में युद्ध हुआ, कुछ हुआ, तो किससे लड़ाई लड़ते थे? अश्व सेना, घोड़ों से लड़ाई लड़ते थे। अब घोड़ों से लड़ाई लड़ेंगे तो घोड़े चाहिए, तो ये लोग जाते थे अरब और मध्य एशिया, क्या खरीदने, क्या व्यापार करने? घोड़ों का व्यापार करने। उस समय पर ये लोग घोड़े मंगाते थे अरब और मध्य एशिया से, क्योंकि अश्व सेना वाली लड़ाई होती थी। अब ये जो मैंने 2 वर्ड लिखे, कुदुरई और चेट्टी, ये घोड़ों के व्यापारी हैं, घोड़ों का व्यापार करने वाले सदस्यों के ग्रुप है ये, कुदुरई और चेट्टी। तो शासक तो जो शासन करते हैं, व्यापारी जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उसमें मैंने 2 ग्रुप के नाम लिखे, कुदुरई और चेट्टी। अब 1498 में 1498 में ईस्वी में पुर्तगाली जो भारत आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने, लेकिन अपने साथ एक अच्छी तकनीक लाए थे बंदूकों की। तो पुर्तगाली राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इनके लिए, क्योंकि इनके पास थी बंदूकों की तकनीक। प्रसिद्ध, अब एक और वर्ड लिखा है प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध किस लिए था विजयनगर साम्राज्य? मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए। ये जो व्यापार करता था, ये अरब, यहां से अरब, यूरोप, बहुत दूर दूर तक इसका व्यापार होता था, बहुत प्रसिद्ध था। ये किसके लिए? मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए। इसका बहुत ज्यादा पैसा आता था इनका मसालों, वस्त्रों, रत्नों से। और जो लोग उस विजयनगर साम्राज्य में व्यापार करके समृद्ध होते थे, तो उन लोगों की भी बड़ी डिमांड होती थी, रत्नों की, आभूषणों की। अब है हमारा 2.2, राज्य का चरमोत्कर्ष। तो पहले चरमोत्कर्ष वर्ड को समझाऊंगा। चरमोत्कर्ष मतलब राज्य का ऐसा समय जब उसने सबसे ज्यादा खुद को डेवलप कर लिया हो, विकास कर लिया हो, उसे बोलते हैं चरमोत्कर्ष। उसी के साथ इसी टॉपिक में राज्य का पतन होगा। तो राज्य का चरमोत्कर्ष मतलब कि राज्य कब सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचा। चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर। पतन का मतलब उसका पतन कैसे हो गया। तो अभी आपको याद होगा, ये जो इन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, तो 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। अब हरिहर बुक्का जो थे वो थे पहले राजवंश। और क्या वंश था उनका? संगम वंश। क्या वंश था? संगम वंश। अब इन लोगों ने कब से स्थापना की? 1336।
1336 से 1485 तक तो संगम वंश के ही राजाओं ने, शासकों ने शासन किया था। ये पहले राजवंश है किसके? विजयनगर साम्राज्य के। अब इनमें राजनीति होती, तो राजनीति में 3 सत्ता के दावेदार हैं। यहां लिखे एक तो शासकीय वंश के सदस्य, जो भी ये शासन कर रहे हैं उसके वंश के सदस्य आ गए। उसके बाद सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर वो होते हैं जो, ये लोग क्या करते थे, सैनिक कमांडर एक क्षेत्र के लिए चुन लिया तो वहां के किसानों से टैक्स लेना, वहां की देखरेख करना। तो जो टैक्स सैनिक कमांडर के पास आता है उससे सैनिक कमांडर सेना में, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना पर खर्च करता था। यही सेना सैनिक कमांडर की शासक के काम आती थी युद्ध लड़ने के लिए, और जो भी उसमें से बचता था उसको ये लोग खेती पर, सिंचाई पर यूज करते थे पैसे को। ये होते हैं सैनिक कमांडर। अब पहले राजवंश संगम वंश 1485 तक इन लोगों ने राज्य किया। इसके बाद इनको किसने उखाड़ फेंका? वो है सुलभ। उखाड़ फेंका, इनका शासन हटकर सुलभों ने शासन किया। सुलभ ये भी एक वंश है, सुलभ वंश थे, लेकिन वो कमांडर थे, सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर कभी कभी बहुत ताकतवर हो जाते थे क्योंकि उनके पास अश्वसेना और सेना होती थी, तो वो कभी विद्रोह कर देते थे शासक से। तो ऐसा ही विद्रोह 1485 में हुआ। अब उस विद्रोह में क्या किया, संगम वंश के जो राजा थे, शासक थे, उनको हटाकर ये लोग खुद काबिज हो गए। और ये कब काबिज हुए थे? 1485 में। और रहे कब तक? 1503 तक इन्होंने भी शासन किया। इसके बाद सुलभों का शासन खत्म किया तुलुवों ने, यानी कि सुलभों को हटाकर अब आगे तुलु वंश के लोग। कौन से? तुलु वंश के लोग। अब तुलु वंश का ही एक कृष्णदेव राय बड़ा शासक है। कृष्णदेव राय ने 3 जगहों को जीता था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में एक रायचूर दोआब 1512 में, रायचूर दोआब जगह है 1512 में, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच, जो कृष्णदेव ने वहां से उसे जीता था। उड़ीसा के शासकों को भी हराया था। दमन मतलब हराया। कब? 1514 में। बीजापुर का सुल्तान 1520 में, यानी बीजापुर के सुल्तान को पर भी विजय प्राप्त की कृष्णदेव राय ने 1520 में। ये रहा वो टाइम, चरमोत्कर्ष। इस समय पर इनका साम्राज्य सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था जब श्री कृष्ण देव ने शासन किया था। तुंगभद्रा कृष्णा नदी का रायचूर दोआब 1512 में जीता। उड़ीसा के शासकों का दमन 1514 में किया। बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान को हराने के बाद अपना फिर एक नगलपुर नामक उपनगर बनाया था अपनी मां के नाम पर। नगलपुर नामक उपनगर बसाया किसके नाम पर? अपनी मां के नाम पर। अब एक ये वाला मूवमेंट आएगा इसके मृत्यु का। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में। कितने में? 1529 में जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, इसी समय पर विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद कौन शासन करेगा, इसके लिए एक बार इस साम्राज्य में मतभेद हो गए। अब इस मतभेद को सुलझाया था बीजापुर का एक सुल्तान था, उसने। तो 1542 में, कब? 1542 में अराविदु वंश के लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को संभाला। और कब तक शासन किया? 1542 से 17वीं शताब्दी के अंत तक। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529। अब इसके बाद 1542 में अराविदु वंश के लोग बने। तो पहले संगम वंश, फिर सुलभों ने, फिर तुलुवों ने, और तुलु वंश का कृष्णदेव राय था। उसके बाद अराविदु वंशों ने 17वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इसके बाद जब 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री थे राम राय, उनसे जो गलती हुई, उन्होंने क्या किया, जो सुल्तान थे उन्हीं को आपस में भिड़ा दिया। अब उन्होंने जब सुल्तानों को आपस में लड़ाया तो उनकी गलती क्या हुई कि बीजापुर के, अहमदनगर के और गोलकोंडा के सुल्तान आपस में तीनों ने अपनी सेनाओं को मिला लिया। कहा? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की जो सेनाएं थी वो तीनों मैत्री संधि हो गई। उनमें मैत्री मतलब मित्र बन गए। वो मैत्री संधि कर ली उन्होंने। और जो राम राय की सेना है उसका नाम तो देखो, राक्षसी तांगड़ी, नाम ही देखो, राक्षसी तांगड़ी। इसी सेना का एक और नाम है तालीकोटा। ये किसकी सेना है? राक्षसी तांगड़ी, राम राय विजयनगर के सेना के प्रधानमंत्री, उनकी सेना, और तालीकोटा इसी सेना का नाम है। इन्होंने इन तीनों मैत्री संधि की सेनाओं के साथ युद्ध किया और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की सेनाओं ने इनको पछाड़ दिया
और इन पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब विजयनगर साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। अब विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने 1 वर्षों तक तो खूब लूटा, वहां से सब लूट कर ले गए और कुछ ही 1-2 वर्षों में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो अरुवधी राजवंश के लोग पेनुकोंडा, चंद्रगिरी की तरफ खिसक गए। किधर से शासन करने लगे? पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। बहुत छोटा सा शासन होगा क्योंकि विजयनगर तो पूरी तरह से पतन कर दिया, खत्म कर दिया। तो अरिविदु राजवंश के लोगों ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से फिर शासन किया। इसके बाद हमारा 2.3 टॉपिक है अब राय तथा नायक। नायक मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, नायक होते थे सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर जो शासक के नीचे काम करते थे वो उनकी राजनीति के शासक ही हैं। सेना के नीचे वो लोग किसानों वगैरह से टैक्स लेते थे, जो टैक्स आता था उसे हाथी और घोड़ों की सेनाओं पर खर्च करते थे, वही सेना शासक के काम आती थी। और जो टैक्स का कुछ हिस्सा बचता था उसे सिंचाई के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए यूज करते थे। कभी कभी शासक क्या करता था, सैनिक कमांडरों का तबादला कर देता था एक जगह से दूसरी जगह, कभी इस सैनिक कमांडर को वहां और सैन्य कमांडर को यहां। नायकों का जो सेना प्रमुख होता था उसी को नायक कहते थे। अब नायक कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़। कौन सी भाषाएं बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़। तो ये मैंने अभी 7 चैप्टर की फर्स्ट वीडियो बनाई है, पार्ट 1। इसको मैं 3 पार्ट में खत्म कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।